देख भाई, ज़िंदगी हर मोड़ पे हराने के लिए बैठी हुई है। हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि मैं पढ़ाई करूं और मुझे तुरंत रिजल्ट मिल जाए, मैं ये मेहनत करूं और मुझे मुझे रातों रात अगले दिन सफलता मिल जाए। ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर होता तो सारी की सारी दुनिया वो अचीवमेंट पा लेती जो आप पाना चाहते हो, आपको भी मिल जाता। लेकिन ये जो भगवान ने प्रोसेस बनाया ना, ये प्रोसेस सही बनाया है, एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। जब जिस दिन आप इस खेल को समझ जाओगे उस दिन आपको भी ट्रस्ट होगा अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे, अपने अपने आपके साथ जो जो गलत हो रहा है ना, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, हर बार फेल हो रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वगैरह 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 वगैरह। मम्मी की तबीयत ख़राब है, पापा की तबीयत ख़राब है, घर में पैसे की तंगी है, हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, हम खुद रेंट पे रहते हैं, गांव में खेत नहीं है, दूसरे के खेत में जाके काम करते हैं, अपना खेत करना है, या अपना खेत है तो फिर उसमें हमने पैसा ले लिया है, लोन ले लिया है, किसी को गिरवी रख दिया है, वो छुड़वाना है। बहुत सारी जो प्रॉब्लम, जो टेंशन है एक कैंडिडेट के ऊपर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ। वो सही हो रहा है आपके साथ, आप जिस काम को करते हैं। आप अगर, आप ये बताइए, आज आप पढ़ेंगे, आपको सवाल लगाना आ जाएगा। आज आप घटना चक्र पढ़ेंगे, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, आपको रातों रात याद हो जाएगा। आप आज प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे, आपके नंबर आने लग जाएंगे, आपकी रैंक आने लग जाएगी। अगर ऐसा होता तो फिर आप ही क्यों हो? पूजा, राहुल, रिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं इस दुनिया में। हम आज करते हैं, कल रिजल्ट आ जाता है, ये हम सोचते हैं ऐसा होगा तो मुझे मज़ा आएगा, मैं आगे दिन काम करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाई में, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाला सिचुएशन, ये सबके जीवन में आता है, और उसी लालच में हर इंसान फंसा हुआ है। जैसे वो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, उसमें अगर पानी भरवाया जाए और बाई चांस वो पानी कभी उसमें भर जाता है कचड़े की वजह से, कि आप पानी में कुछ मैल आ गया, तो हमें वही सिचुएशन लगती है कि बस पानी भर सकता है, पानी भर सकता है। हम लगे हुए हैं उस छन्नी को लगा के उस टोटी के नीचे, पानी भर सकता है, पानी भर सकता है, पानी भर सकता है। नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। उसी तरीके से मैं कर सक, ये होगा, मैं आज पढ़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आएगा, मुझे आने लगेगा, मैं कल से दुनिया फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। जब भी हम, कोई हमें उत्सुक करता है पढ़ने के लिए, जब भी हम किसी एजुकेशन वीडियोस को देखते हैं, किसी कोर्स को देखते हैं, किसी टीचर की बातों को सुनते हैं, ये कोर्स लेंगे और ये क्लास देखेंगे और अब हम एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे और ऐसा कर देंगे और कल से ये हो जाएगा, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, ऊर्जा भी आती है। लेकिन जब हम करते हैं, हम किसी मैथ के कोर्स को ले लेते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई कोर्स शुरू होने वाला है, बस हम कॉपी ली और आज से हम करेंगे, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें मज़ा आता है, उस टाइम जोश आता है कि बस ये करेंगे और ऐसा होगा। ये हमें पता है ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, और फिर मज़ा आने लगता है, फिर करेंगे। पर ऐसा होता ही तो नहीं भाई, नहीं होता। एक बार ये लूसेंट पढ़ो, कोई बताएगा तरकीब, हज़ारों प्रकार की तरकीबें हैं। ये लूसेंट की बुक, ये लूसेंट की बुक है, इसमें इसको पढ़ने के अगर वीडियोस डालो तो हज़ारों टाइप के वीडियोस आएंगे। ऐसे पढ़ो, 5 पेज ऐसे करो, 20 पेज ऐसे पढ़ लो, 4 घंटे ऐसे रीडिंग कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मज़ा आता है देख के, और फिर एक अजीब सी वाइब आती है, अजीब नहीं, एक मस्त सी वाइब आती है, मैं कर सकता हूँ भाई, अब तो मेरे को एक खुफिया चीज़ मिल गई। अरे पागलो, पागल हो तुम लोग। उस वीडियो को सब देख रहे हैं, वो काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मेहनत नहीं करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तभी तो आपको मज़ा आ रहा है। मैं मेहनत करने के लिए प्रेरित करता हूँ, आपको मज़ा आता है? नहीं आता। कभी कभी उल्टा सीधा बोलता हूँ, आपके दिल में लगती है। जब हम मेहनत के लिए प्रेरित करता है ना कोई, तो वो कहीं और से कुछ नहीं निकलता, आंखों से आंसू निकलते हैं। और जब आंखों से आंसू निकलते हैं ना, तो समझ लेना वो पॉजिटिव वाइब्स आने से कुछ नहीं होता जीवन में। वो पॉजिटिव वाइब्स जो होता है ना, जिसको एक शब्द बोलते हैं मोटिवेशन, वो काम नहीं आता। वो 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए होता है। लेकिन जब आपके माता पिता आपको गरियाते हैं, गरियाना समझते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में गरियाना मतलब गाली देना। वो पीड़ा की वजह से गाली देते हैं, नालायक, कुत्ता, हरामजादा। अगर लड़की है तो फिर उसकी तो समझ ही लो, उसको कितना सहना पड़ता है। उसकी कोई गलती नहीं है लड़की की, लेकिन सहना पड़ता है। वो कुछ कर नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। लड़का है तो फिर भी एक बार को गुस्सा दिखा देगा, खाना नहीं खाएगा, फेंक देगा, जा रहा हूँ मैं घर से बाहर। लेकिन लड़की, जब वो माँ बाप चिल्लाते हैं ना, जब वो पीड़ा होती है, तब अंदर से आता है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो मैं करके दिखाऊंगा। आपको लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा ना, मैं इस बार करके दिखाऊंगा। कहाँ से करके दिखाऊंगा?
तू जिस चीज़ की भरोसे बैठा है उसका कोई अता ही पता नहीं है। तू कभी अपने ऊपर भरोसे पे बैठा कि मैं खुद से मेहनत करूँगा, कैसे करूँगा पता चला? तेरे पास सब कुछ है, तूने कभी उसको देखा? जो तेरे पास किताबें रखी हैं कभी उसको खोल के समझा? कभी समझने की कोशिश की? बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़े बड़े ड्रीम एक रात में बन जाते हैं, सोते सोते वीडियोस देख के बन जाते हैं। मैं इस बार डीएसपी बनूंगा, यूपी पीसीएस निकालूंगा, डीएसपी बनूंगा, गांव में जाऊंगा, सायरन बजाऊंगा, गाना बजाऊंगा, लोग मेरे आगे ढोल मजीरा बजाएंगे, मेरे घर आएंगे, मुझे माला पहनाएंगे, कुछ लोग आएंगे वीडियोज़ बनाएंगे, मेरा नाम होगा। वो केवल 1 मिनट 10 मिनट की वीडियो से बन जाता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी, जो मेहनत, जो पेन, जो दर्द होता है वो करते हो, होता है? कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? जो मैं वीडियोस में मैं बोलता हूँ ना, दिन रात, कभी ऐसा हुआ है कि कब दिन से रात हो गई, कब रात से दिन हो गई? कभी हुआ है ऐसा? किए हो? उसको करने के लिए ना यहाँ दम चाहिए, यहाँ अंदर एक विश्वास चाहिए। होता सबके अंदर है, क्या तेरे अंदर नहीं है? क्या तू एक कुर्सी पे एक घर के कोने में बैठ जाए तो तेरे को कोई उठाने वाला है? है कोई उठाने वाला? बोल ना भाई, है कोई उठाने वाला कि चल चल बेटी उठ यार, रीना तेरे तू उठ, चल खेलने चलते हैं, चल गेम खेलते, चल वीडियोस देखते, चल इंस्टाग्राम चलाते, चल व्हाट्सएप पे बात करते हैं, चल? कोई है? वो तू खुद है, वो तू खुद है, कोई और नहीं है। सॉरी अगर मैं कुछ भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल के अंदर से बात निकलती है। मैं चाहता हूँ आपको सही दिशा दिखाऊं, पर आप ही नहीं समझते हो। आप ही अपने कमेंट में ऐसी ऐसी बातें लिखते हो कि मुझे बहुत पेन होता है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी इंसान के अंदर जो असली शक्ति है ना, जो भगवान ने सबको दी है, वो शक्तियाँ मैं आपको याद दिला दूँ, और आपको किसी भी वीडियोस की ज़रूरत ना हो, मेरी ज़रूरत नहीं हो, किसी एजुकेशन टीचर की ज़रूरत नहीं हो। आप खुद से करें। आप केवल हेल्पिंग वर्ब की तरह हर चीज़ का यूज़ करें, हेल्पिंग हैंड की तरह किसी का हाथ नहीं पकड़ लें। आप हैंडीकैप ना बने, आपको हैंडीकैप बनाया जाता है कि यू आर हैंडीकैप इन एजुकेशन फील्ड। आप मेरा कोर्स, आप मुझे, आप डेली सुबह शाम दोपहर गोली की तरह, दवाई की तरह मुझे लें, मेरा पैकेज लें, तब आप चलेंगे। नहीं भाई, आप खुद हैं और केवल आप हेल्पिंग वर्ब की सहायता लें। हेल्पिंग वर्ब क्या? कुछ मोटिवेशन वीडियोस, कुछ कोटेशन, कुछ वीडियो लेक्चर्स, कुछ टीचर्स, कुछ स्ट्रैटेजीज, बस। बाकी करना आपको है, करना आपको है। और नहीं करोगे, वो जो ड्रीम बनता है ना कि आरपीएफ में ऐसा ही बनूंगा, 2 स्टार लगेंगे, गाड़ी पे सायरन होगा, मैं टीचर बनूंगी, सुबह सुबह स्कूटी से जाऊंगी स्कूल, कार से जाऊंगी स्कूल, मेरे गांव में मेरा नाम होगा, मेरे शहर में मेरा नाम होगा, जहाँ मेरी शादी होगी वहाँ मेरा रिस्पेक्ट होगा। वो सोचने में 10 मिनट लगता है भाई। एक वीडियोस देखने के बाद इंसान खो जाता है, कहाँ चले जाते हैं हमारे अरमान, सातवें आसमान पे। पर उसके लिए जो करना पड़ता है ना, जब वो करने की बारी आती है तो दिल में 36,000 थॉट आते हैं। दिल में 36,000 थॉट, मैं सही कह रहा हूँ, 36,000 थॉट आते हैं दिन भर में। जब आप एक किताब को पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप एक सवाल को लगाना शुरू करते हैं, जब आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं, तो 36,000 आते हैं थॉट। उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊँ? मुझे ये आता नहीं, मैंने ये कभी पढ़ा नहीं, तू ये क्या कर रहा है, इसको करने से होगा, तू फटाक से यूट्यूब पे जा, कुछ स्ट्रैटेजीज देख, कुछ बुक्स के नाम देख, तू यूट्यूब पे जा किसी कोर्स को देख, इस कोर्स को ले लेते हैं यार, वो वाले कोर्स को लेंगे तो अच्छा हो जाएगा यार, उसका सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं यार, इनका सिलेक्शन हुआ है इनकी वीडियोज़ देख लेते हैं, ये जो बताते हैं वो करते हैं। ये तो मैंने कुछ बताए हैं, और ये 36,000 थॉट आते हैं दिन में, 36,000। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला ना कि आज हम पढ़े, कल हमें रिजल्ट मिल गया, कल हम और ज़्यादा पढ़े, परसों हमें रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट का मतलब हमें आने लगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। इसीलिए तो 99% भीड़ पीछे है, 1%, वो 1% कौन होता है पता है? उसमें तू भी हो सकता है। सही में कह रहा हूँ, तू भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। कैसे? आज आपने जो काम किया है ना, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप नेगेटिव में जाओगे, -10। कल जो काम करोगे -11, परसों जो काम करोगे -12। क्यों? क्योंकि वो जो थॉट आएंगे तेरे से नहीं होगा। अबे पागल है, ये घिसे पिटे सवाल कर रहा है तू 2 साल पहले पेपर देख रहा है, चेंज हो चुका है पैटर्न, ऐसा हो चुका है, वो वाले सर ने वो बताया था, तो माइनस में जाओगे। मन के थॉट आपसे लड़वाएंगे, आपको छुड़वाएंगे, तो तुम माइनस में जा रहे हो, -11, -12, -15। दूसरे दिन भी यही होगा, तीसरे दिन और होगा, चौथे दिन और होगा, 5वें दिन और होगा, 6ठे दिन और होगा, और हर दिन वो 36,000 थॉट भी आएंगे। छोड़ इसको, मत कर, यूट्यूब पे आ, पेड कोर्स ले,
हर दिन ये चीज़ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, 21 दिन होगा। 21 दिन वाली वीडियोस आपने देखी होगी ना, 21 दिन ये करो, 21 दिन वो करो, कुछ नहीं होता। किसने कितना किया है? ये होता है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, और किसी किसी इंसान के केस में ये 3 महीना यानी 90 दिन के बाद ये प्रोसेस शुरू होता है, जब वो -11 से 0 पे आता है, फिर 1 पे आता है, फिर 2 पे आता है। अगर मैथ का आपको नॉलेज नहीं है तो -11 बहुत पीछे है, उससे ज़्यादा अच्छा 0 है, और 0 से अच्छा 1 2 3। तो कभी कभी 90 दिन के बाद आप 1 पे आते हो, 2 पे आते हो, 3 पे आते हो, और आपको 100 पे जाना होता है। सोच लो, 90 दिन तक 36,000 थॉट प्रतिदिन आना, हर थॉट से लड़ना और वही काम करना कि मैं तो पढ़ूंगा, मैं इस बार CGL फोड़ूंगा फोड़ूंगा फोड़ूंगा, मैं इस बार MTS फोड़ूंगा फोड़ूंगा फोड़ूंगा, मैं इस बार ये बिहार में जो टीचर की भर्ती आई है मैं इसमें फोड़ूंगी फोड़ूंगी फोड़ूंगी। सोचो, 36,000 थॉट के साथ लड़ते हुए इस काम को करना 90 दिन। किसी किसी इंसान के केस में वो 30 दिन बाद भी होता है। पर मैं ये वीडियो में आपको बोल के आपको वो नहीं कर दे रहा हूँ कि बस ये करो, नहीं, लड़ो, तैयार करो अपने आप को 90 दिन के लिए। यही 90 दिन आपका जीवन बदलेंगे। विश्वास करो अपने ऊपर, एक बार तो करो यार। मैं कह रहा हूँ, मत देखना मेरी वीडियोस भाई, मत देखना। कौन से, मतलब मैं इतना वायरल मटेरियल हूँ कि बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत खुशी होती है जब किसी काम को, जब मतलब मैं ही अगर अपनी वीडियोस को देखूँ और उसमें नीचे बिलियन में, मिलियन में 5 लाख व्यूज़ हुए तो मुझे मज़ा आएगा ना। वाह यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, मतलब एक अलग सी फीलिंग आएगी। कुछ लोग इसमें कहेंगे पैसा आता है, वैसा आता है। अरे भाई, जितनी वीडियोस मैंने बनाई है बना के देख लो, इंटरनेट का भी खर्चा नहीं आता, मैंने इंटरनेट का भी, और बिना मोटिवेशन के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फ़ायदे के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। इस चीज़ को कौन बताता है? कौन अपने दिल की कहानी बाहर निकाल के लाता है? कोई चाहता है किसी का सिलेक्शन हो? कोई नहीं चाहता। जिनका सिलेक्शन हुआ है ना, वो उल्टी दिशा में गंगा बहाते हैं। कभी भी किसी सेलेक्टेड पर्सन की वीडियोस को देखना, 90% वो बातें बताएगा जो आप कर नहीं सकते हो, जिसको आपको पेन होगा सुन के, लेकिन भाई उन्होंने बोला है आप करोगे। वो 10% ही वो सच बताते हैं, 90% आपको इधर उधर की चीज़ों में घुमाते रहते हैं। बल्कि रियल बेसिक चीज़ यही होता है कि सिंपल चीज़ें, कुल मिला के 3 से 4 की बुक्स होती हैं। वो सिंपल बुक्स आपको बता नहीं सकते ना, वरना आपको पता चल जाएगा ना कि यार इन्होंने भी यही किया, मैं भी यही कर सकता हूँ, मैं भी इनके जैसा हूँ। वो अपने आप को सुप्रीम बताते हैं वीडियोस में, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। नॉर्मल ज़िंदगी होती है, जिनका सिलेक्शन होता है वो भी नॉर्मल है, आप भी नॉर्मल है। बस वो बेसिक चीज़ें जो होती हैं, बेसिक बुक्स होती हैं किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, चाहे वो टीचिंग की हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो SSC की हो, चाहे वो रेलवे की हो, आप भूल जाते हो। आपको ये लगता है बस ये टीचर महान है, इसने ये बताया है, ये अपना मैथ का कोर्स निकाल लें तो इन्हीं के में स्पेशल होगा। जाओ फिर भीड़ में। लेकिन एक बार अपने से खुद विश्वास करके अगर पुराने क्वेश्चंस को देखोगे, पुराने पैटर्न को उठाओगे, सिलेबस उठाओगे, और खुद से 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का टारगेट बना के करोगे तो क्या ही नहीं पॉसिबल होगा। आप बड़े से बड़े बेहतरीन टीचर से पढ़ो, किसी का भी कोर्स ले लो, लेकिन ये जो दिमाग के अंदर जो ये आपको अपाहिज बनाया गया ना, ये आपको कुछ भी करने नहीं देगा। और मैं आपको उस बैसाखी के तोड़ रहा हूँ आपके, कि आप दौड़िए, चलिए भी नहीं, रहेंगे भी नहीं, दौड़िए, अपने से दौड़िए, सब कुछ पॉसिबल है, समझे? तो वादा कीजिए मुझसे कि ये 90 डेज़ आप करेंगे। होना 30 दिन में भी पॉसिबल है, 60 दिन में भी है, लेकिन 90 डेज़ में आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गिरवी हुए खेत को छुड़ा सकते हैं, अपनी माता जी का इलाज करा सकते हैं, अपने पापा का इलाज करा सकते हैं, आप घर में गाड़ी खरीद सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, आप इस किराए की ज़िंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। आपके घर में जिस चीज़ की कमी है वो सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। आप हर महीने इतना राशन भर सकते हैं, इतना राशन अपने घर में भरवा सकते हैं। वो साबुन, वो महंगे महंगे सरफ, वो वॉशिंग मशीन। आप 100 किलो चीनी का कट्टा रख देंगे, 100 किलो आटे का कट्टा ले आएंगे, 100 किलो चावल का ले आएंगे, चावल भी महंगे वाले 40, 50, 60, 70 रुपये किलो वाले। आप सब कर सकते हैं। आपने जो वो देखा होगा ना सिनेमा में, टीवी में, यूट्यूब में, बहुत अच्छे अच्छे किचन्स होते हैं, बहुत महंगे महंगे बर्तन होते हैं, आप वो सब अचीव कर सकते हैं। आप सोचिए आपका किचन बहुत अच्छा हो, आपकी मम्मी उस किचन में खाना बना रही हो, बर्तन एकदम अच्छे अच्छे हों, वो फीलिंग ही क्या होती है भाई। जब हम यूट्यूब पे देखते हैं हमें वो दिखाया जाता है, लेकिन वो पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल वही कर सकता है जो मेहनत करता है।
मेहनत करता है। आखिर हम जीते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? जीने के लिए ही तो। आप वो एक सेब वाला मेथड याद है ना, जो मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, वो भी याद कीजिए अभी, कि आप इतना पैसा कमा रहे हैं कि आप हर हर रोज़ एक सेब आप खा रहे हैं, आपके माता जी खा रही हैं, आपके पिताजी खा रहे हैं, आपके भाई खा रहे हैं, आपके बहन खा रहे हैं। वो एक सेब कोई नहीं पॉसिबल कर पाता, अच्छे अच्छे लोग नहीं पॉसिबल कर पाते, लेकिन आपको पता है वो एक सेब मेरे माँ बाप रोज़ खाएंगे, बीमार नहीं होंगे, कभी सरकारी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाएंगे। मैं जब पैसे वाला हो जाऊंगा, जब मेरी सर्विस हो जाएगी, जब मेरा बैंक बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद भी मेरे माँ बाप जब बीमार नहीं होंगे तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। वो फिट रहेंगे, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी, अच्छे गहने, सब कुछ होगा, गाड़ी होगी, उनको किसी मंदिर जाना है, किसी मस्जिद जाना है, किसी गुरुद्वारे जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, किसी रिश्तेदार के घर जाना है, आपकी खुद की गाड़ी होगी। ना बस में धक्के खाओगे, ना ट्रेन में धक्के खाओगे, अपनी गाड़ी में बैठे अपने माँ बाप को बिठाया, अपने परिवार को बिठाया और चले गए घूमने। क्या ही वो ज़िंदगी होगी? वो ज़िंदगी ऐसे मिलेगी रोज़ रोज़ अपने थॉट बदलने से? हाँ, कि नहीं ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। ये सारे थॉट सच हो सकते हैं केवल आपकी मेहनत से। थैंक यू वेरी मच।